ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य परमात्मा के सुमिरन में लीन और गुरु चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करने वाले आत्मीय साधकों, आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से सादर प्रणाम। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृत वाणी के इस अत्यंत पावन, मंगलकारी, ज्ञानमय और अनंत करुणा से परिपूर्ण विशेष अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन और अत्यंत विस्तृत चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा संसार के हर जीव को भीतर धड़कने वाले इस परमेश्वर की साक्षात चेतना को नमन करते हुए आप सभी के आत्मीय कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच के इस पवित्र और मंगलाचरण के पावन प्रकाश से आलोकित प्रसारण में आप सभी तत्व साधकों, सदाचारी भक्तों, नाम रस के रसिकों और चंचल मन को रोककर आत्मा की अतल गहराई में गोता लगाने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने गुरु मंत्र और परम पद की प्राप्ति के विषय में बहुत ही विस्तार से जाना था कि कैसे गुरु द्वारा दिया गया नाम केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि साक्षात सत्य का परम धाम है और उसका निरंतर जाप हमें सीधे अविनाशी पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। आज से हम स्वामी जी की दिव्य दोहावली की उस मूल धारा की ओर लौट रहे हैं जहां से इस परम ज्ञान का प्राकट्य हुआ है। आज का हमारा विशेष प्रसारण मंगलाचरण और गुरु वंदना को समर्पित है। सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य, ग्रंथ या साधना की शुरुआत करने से पहले विघ्नहर्ता और सदगुरु के चरणों में शीश झुकाना अनिवार्य माना गया है ताकि हमारी अंतर यात्रा बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। आज हम जानेंगे क्यों मंगलाचरण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर परमात्मा की अनंत शक्ति से जुड़ने का सबसे पहला और अनिवार्य सोपान है। आज की अमृतवाणी हमें सिखाएगी कि जब तक हृदय में कृतज्ञता और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं आता तब तक ज्ञान का दीपक कभी नहीं जल सकता। आज का हमारे वक्तव्य हमारे आपके भीतर भक्ति के उस सोए हुए रस को जगाएगा जो आपको 15 से 20 मिनट तक गहरी समाधि और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता से दिव्य प्रेरणा और व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, जब हम किसी महान कार्य को संकल्प लेते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता और ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव होना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में अपनी अविनाशी सत्ता और शरणागति के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं वे हर साधना की शुरुआत का मुख्य प्राण है। श्लोक है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्य सत्यते प्रति जाने प्रियोसी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 65। व्याख्या और विश्लेषण। इस अत्यंत करुणामयी, गोपनीय और साधक को अभयदान देने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साधना की पूर्णता और शुरुआत दोनों का रहस्य समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि अपनी बुद्धि के दम्भ को छोड़कर
अपने मन को पूरी तरह मुझ में विसर्जित कर दे। जब मनुष्य किसी कार्य की शुरुआत में मैं से करता है तो उसके साथ भय, चिंता और तनाव स्वतः जुड़ जाते हैं। परंतु जब वह अपने शीश को भगवान और गुरु के चरणों में झुकाकर कहता है कि प्रभु, करने वाले आप हो, मैं तो केवल माध्यम हूँ, तो यह कार्य साक्षात यज्ञ बन जाता है। मंगलाचरण का वास्तविक अर्थ भी यही है। हम अपने छोटे से मैं को उस विराट परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। जब अहंकार झुकता है तभी ईश्वर की करुणा का झरना हमारे भीतर बहना शुरू होता है। आज का हमारा दोहा इसी परम मंगलकारी भाव को स्वामी जी के अमृतमय शब्दों में अभिव्यक्त करता है। मंगलाचरण की इस अखंड महिमा को समझने के लिए महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक देखना अत्यंत प्रासंगिक है। यहाँ उन्होंने किसी व्यक्ति या संप्रदाय की वंदना न करके सीधे उस परम सत्य को नमन किया है। श्लोक: जन्माद्यस्य यतोन्वति वितरतस्तार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयम् आदिक्वये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्य धीमहि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस परम पावन और ब्रह्मांड के मूल तत्व को उद्घाटित करने वाले मंगलाचरण में महर्षि व्यास कहते हैं कि जिस परम तत्व से हम पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, उसमें सब व्यापक होते हुए भी सब प्रपंचों से अलग है, जिसने सृष्टि की आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का संचार किया, जिसके सत्य स्वरूप के कारण यह पूरा संसार सत्य प्रतीत होता है, उस माया से सर्वथा रहित परम प्रकाश में परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम उस सत्य को अपने जीवन की शुरुआत में रख लेते हैं तो संसार का कोई भी भ्रम हमें विचलित नहीं कर सकता। स्वामी हरिरानंद जी की भी हमें इसी परम सत्य की ओर ले जाने वाली है। इसीलिए इस दुआवली की शुरुआत में मंगलाचरण का होना हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। दोहा: मंगलाचरण और गुरु कृपा का उदय। आइए अब हम परम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकले इस प्रथम पावन और विघ्न विनाशक सूत्र को अपने जीवन की साधना का आधार बनाएं। दोहा पाठ: अजपा जप ही भव सागर का तरण, गुरु चरणन में ध्यान, स्वामी कहत मंगलाचरण, कही पावे परम पद ज्ञान। भावार्थ: यह दोहा संपूर्ण दोहावली का प्रवेश द्वार है जो हमें साधना की गहराई में ले जाता है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि यह मानव जीवन एक विशाल और दुखों से भरे भवसागर के समान है, जहाँ जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डूबता रहता है, और इस दुर्गम सागर से पार उतरने का सबसे सरल, शक्तिशाली और प्रामाणिक उपाय अजपा जप ही है, जो श्वास के साथ स्वाभाविक रूप से स्वतः होता रहता है। परंतु इस अजपा जप की जागृति तभी संभव है जब साधक का ध्यान अपने सद्गुरु के पावन चरणों में अखंड रूप से लगा रहे। स्वामी जी कहते हैं कि अपने अहंकार को त्याग कर गुरु और गोविंद के चरणों में यह मंगलाचरण यानी वंदना करके ही साधक उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो उसे सीधे शाश्वत परम पद प्रतिष्ठित कर देता है। दोहे की व्याख्या और विश्लेषण में इस प्रकार करता हूं। प्रिय आत्मन, इस मंगलकारी दोहे के भीतर छिपे हुए गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को आइए मैं कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार और सूक्ष्मता के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। गुरु चरणन में ही ध्यान साधना की नींव। स्वामी जी कहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता गुरु चरणों में अचल प्रीति का होना है। गुरु के चरण केवल भौतिक अंग नहीं, बल्कि वे तो ज्ञान,
वैराग्य और साक्षात ईश्वर की करुणा के आधार स्तंभ है। जब साधक अपना ध्यान गुरु के चरणों में लगाता है तो उसका चंचल मन स्वतः ही शांत होने लगता है। गुरु की शरण में आते ही संसार के सारे भय और संशय ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही घना कोहरा छन जाता है। अजपा जप ही भवसागर का तरण सहज नौका। इस संसार को भवसागर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी वासनाओं के लहरें जीव को कभी स्थिर नहीं रहने देती। स्वामी जी इस सागर को पार करने के लिए किसी कठिन हठ योग या कर्मकांड की बात नहीं करते। वे अजपा जप का मार्ग बताते हैं। जब हमारी हर आती जाती श्वास परमात्मा के नाम के साथ एकाकार हो जाती है तो हमारा अस्तित्व ही पूजा बन जाता है। यह साधना इतनी सहज है, इसके लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। मंगलाचरण करी, अहंकार का विसर्जन। मंगलाचरण का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन, अपने भीतर के शुभ और मंगल तत्व को जागृत करना। यह तभी होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान प्रकट होगा वह गुरुदेव की कृपा से ही होगा। यह समर्पण भाव ही साधक के हृदय को शुद्ध करता है। जब तक हृदय का घड़ा अहंकार से भरा रहेगा तब तक उसमें गुरु कृपा का अमृत नहीं समा सकता। मंगलाचरण हमारे हृदय को खाली करने की कला है। पावे परम पद ज्ञान, शाश्वत लक्ष्य की प्राप्ति। संसार के सारे ज्ञान मनुष्य को जीविका दे सकते हैं, मान प्रतिष्ठा दे सकते हैं, परंतु वे मृत्यु के भय को नहीं मिटा सकते। स्वामी जी जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह परम पद ज्ञान है। यह वह आत्मबोध है जिसे पाकर मनुष्य जान लेता है कि वह यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। इस ज्ञान की प्राप्ति होते ही जीव जीते जी मुक्त हो जाता है और अखंड आनंद की अवस्था में विलीन हो जाता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत इस अवसर पर मैं देना चाहूंगा। राजा परीक्षित का मंगलाचरण और सुखदेव जी का आगमन। प्रिय श्रोताओं, किसी कार्य की शुरुआत में सर्वस्व समर्पण और मंगलाचरण के इस अद्भुत प्रभाव को समझने के लिए श्रीमद् भागवत से राजा परीक्षित का यह प्रसंग अत्यंत सटीक और आंखें खोल देने वाला है। जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा घबराए नहीं। उन्होंने अपने राजपाट, धन, मुकुट और सभी राजसी सुखों को तिनके के समान त्याग दिया और गंगा के तट पर आकर बैठ गए। उन्होंने वह उपस्थित सभी महान ऋषियों और मुनियों को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्यों, संतों, मेरा अहंकार अब नष्ट हो चुका है। मैं साक्षात भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मुझे केवल वह मार्ग बताइए जिससे इस 7 दिन के भीतर मेरा परम कल्याण हो सके। राजा परीक्षित का शरणागति भाव और आंतरिक मंगलाचरण देकर संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उसी क्षण वहां व्यास जी के दिव्य पुत्र साक्षात सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जो कभी किसी के घर आधे मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते। सुखदेव जी ने परीक्षित की इस पूर्ण निष्ठा को देखकर उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का परम दिव्य ज्ञान सुनाया, जिससे 7वें दिन शरीर के छूटने से पहले ही राजा परीक्षित पूरी तरह जीवन मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो गए। यह कथा सिद्ध करती है कि जब जीव संसार से पूरी तरह विमुख होकर गुरु के चरणों में मंगलाचरण करता है तो स्वयं का ज्ञान का सूर्य चलकर उसके पास आ जाता है। स्वामी जी भी हमें इसी मंगलाचरण की शक्ति से जोड़ रहे हैं। आज का संकल्प और विशिष्ट साधना सूत्र। प्रिय आत्मा ने इस दिव्य अमृतवाणी को अपने जीवन के व्यवहार और दैनिक आचरण में उतारने का प्रयास करें। आज से प्रारंभ होने वाली इस नई श्रृंखला के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज अपने दिन के किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले कुछ क्षणों के लिए मौन होंगे और अपने सद्गुरु या इष्ट देव के चरणों का मानसिक ध्यान करके उन्हें प्रणाम करेंगे। आज आप संकल्प लें
कि आज के दिन आपके मुख से किसी व्यक्ति के प्रति कोई कटु शब्द न निकले। आज जब आप अपने आती जाती श्वासों के प्रति सजग हो, महसूस करें हर श्वास के साथ गुरु की कृपा और शांति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आज रात को सोने से पहले दिन भर के सभी कार्यों का बोझ भगवान के चरणों में सौंप कर निश्चित सोएंगे। आज ये विचार बार बार अपने अंतर्मन में दोहराएं। गुरु चरण ही मेरी शरण है, मंगला चरण ही मेरा जीवन है। याद रखें, जब शुरुआत मंगलमय से होगी तो यात्रा का अंत स्वतः ही परम पद की प्राप्ति होगा। परम पूज्य आत्मन, आज इस नई और अद्भुत श्रृंखला के प्रथम अंक में हमने समझा कि गुरु चरणों में ध्यान लगाना और मंगलाचरण करना ही हमारा आत्मिक कल्याण का सबसे पहला और अनिवार्य द्वार है। आइए आज हम अपने संकीर्ण अहंकार को पूरी तरह त्याग कर इस पावन मार्ग पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लें। स्वामी जी की अमृत वाणी हमारे भीतर श्रद्धा के उस अखंड दीप को सदा प्रज्वलित रखे, जिससे हमारा यह मानव जीवन पूर्ण तो सार्थक हो सके। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस हरिहरानंद अमृतवाणी के इस विशेष अंक को यहीं विराम देता हूँ। आज जहाँ भी रहे आपकी गुरु निष्ठा सदैव अचल बनी रहे, आपका जीवन नाम रस के आनंद से सदा सराबोर रहे। आप सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य कालजयी और जीवन बदल देने वाली हरिहरानंद अमृतवाणी। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।